व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले कि तीनों एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज की स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है। सारे सीजन्स कवर्ड है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रॉय ने बर्लिन को बुला लिया है क्योंकि उन्हें आज ही चोरी करनी है। लेकिन बर्लिन अपना अलग ही दुखड़ा रो रहा है। वो कमील के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि कमील उसे बस एक अट्रैक्शन की तरह मानती है, यानी कि अपनी जिस्म की भूख मिटाने का एक छोटा सा जरिया। एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बर्लिन यहाँ पे आ चुका है और अब सारा का सारा प्लान चालू है। लेकिन यहाँ पे दरमियान उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा प्लान खतरे में आ सकता है। तुम फालतू में कमील के पीछे पड़े हुए हो जो कि प्लान का पार्ट भी नहीं है। तुम खुद ही प्लान में दुविधा डाल रहे हो। तो यहाँ पे बर्लिन उसको कहता है कि पॉलन के घर से कैमरे निकाले या नहीं। लेकिन दरमियान ऐसा नहीं कर पाया बिकॉज इन्हें आज ही चोरी करनी है, इस बात का इन्हें पता नहीं था। तो बर्लिन कहता है कि गलती तुम अपनी साइड से कर रहे हो और प्लान खराब करने का दोषी मुझे बता रहे हो। बर्लिन कहता है कि मैं खुद कैमरे निकाल दूंगा, फिलहाल के लिए हमें गहने चुराने हैं। अब यहाँ पे कैला का काम होता है कि वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना और फिर उसे लूप पे चलाना। पॉलिन जैसी आखिरी गहना रखता है, बर्लिन अपनी सारी टीम के साथ तैयार हो जाता है उस सेफ के अंदर जाने के लिए और चोरी करने के लिए। कैला वीडियो रिकॉर्ड करती है और बर्लिन कहता है कि हमें बता देना कि हमें कब अंदर जाना है। कैला वीडियो रिकॉर्ड करके लूप पे चला देती है और फिर बर्लिन अपनी टीम के साथ अंदर जाता है। यहाँ पे अब वो स्टार्ट करते हैं गहने चुराना। एक के बाद एक बेशकीमती गहने वो निकालने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे दरमियान और बर्लिन के बीच एक और डिबेट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे दरमियान बार बार बर्लिन को टोक रहा होता है। अब ऐसा किस लिए हो रहा है जरा समझ लेते हैं। दरमियान का कहना है कि तुम कमील की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उसका हस्बैंड पॉलन उससे प्यार करता है और तुम इस लेडी का हस्बैंड होते हुए भी उसके साथ अफेयर कर रहे हो, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। अब दरमियान ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि दरमियान के साथ भी सेम हो रहा है। उसकी वाइफ भी किसी और आदमी के साथ उसे चीट कर रही है, इसीलिए उसे ये बात बहुत ज्यादा चुभ रही है। लेकिन यहाँ पे बर्लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो दरमियान को कह देता है कि मेरे और कमील के साथ में बिताए हुए 3 दिन भी तुम्हारी 20 साल की शादी से ज्यादा कीमती हैं। ये सुन के दरमियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सेफ के गेट की तरफ धकेल देता है। ये आवाज पॉलन भी सुन लेता है लेकिन गार्ड को ये आवाज नहीं आती। पॉलन कहता है कि मुझे कुछ आवाज आई है एंड मुझे चेक करना है। तो गार्ड कहता है कि 15 मिनट के बाद ही गेट खुल सकता है। लेकिन पॉलन कहता है कि ठीक है, सेफ का गेट मत खोलो बट एटलीस्ट पीछे वाला गेट खोल दो जिससे कि मैं जाके चेक कर लूं। अब गार्ड गेट खोल के अंदर आ रहा होता है और यहाँ पे केला भी सभी को वार्न कर देती है कि वो लोग अंदर आ रहे हैं। तो ब्रूस भी बाहर निकलता है और ये लोग सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। अब जब गार्ड अंदर आके देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता और वो बाहर जाके पॉलन को कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं सेफ खोल सकता हूँ। पर पॉलन को आ जाता है कमील का कॉल, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है और ये सभी लोग मरते मरते बच जाते हैं। अब वो लोग सारे के सारे गहने लेके बाहर निकलते हैं एंड अब बर्लिन और रॉय जाते हैं पॉलन के घर पे कैमरास को निकालने के लिए। अब फाइनली इन्होंने चोरी तो कर ली लेकिन सब कुछ फिक्स करना तो बाकी है। तो सेफ की जिस वॉल को उन्होंने काटा था उसकी वापस से वो वेल्डिंग कर देते हैं और साथ ही उस पे पेंट भी लगा देते हैं। यहाँ पे वो सारे के सारे सबूत मिटा रहे होते हैं लेकिन एक दिक्कत होती है, उन्होंने जो रिमोट लगाया था वो उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते क्योंकि जैसे रिमोट निकल जाएगा सेफ की ओरिजिनल फुटेज प्ले होने लग जाएगी और उनका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। एंड इसका प्लान भी बर्लिन और दामियान के पास था। जिस नीलामी घर में वो चोरी कर रहे हैं उसके नीचे पेरिस की सबसे हाई वोल्टेज लाइन निकल के जाती है। तो प्लान के अकॉर्डिंग वो इस वोल्टेज लाइन को इस नीलामी घर से जोड़ देंगे जिससे कि यहाँ की जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं वो सारी की सारी डैमेज हो जाएंगी और इसके बाद ये आराम से रिमोट निकाल सकते हैं। और उसके लिए कैला सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाएगी। वो उन्हें हेडक्वार्टर की तरफ से कॉल करेगी और कहेगी कि बाहर कुछ गड़बड़ चल रही है, जिससे कि सभी गार्ड्स बाहर जाएंगे और इतनी देर में ये लोग धमाका कर देंगे। और ऐसा इसलिए ताकि आगे जाके अगर कोई तहकीकात हो और गार्ड से कोई पूछे कि क्या तुम अपनी जगह से हिले थे तो गार्ड्स के पास कहने को हो कि हाँ हम लोग यहाँ से हिले थे और सबका शक इसी पे जाए कि मेन गेट से कोई अंदर आया होगा। एंड एज वी ऑल नो प्लान बताते बताते इन लोगों ने इसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। उसके बाद जाके कंक्रीट की वॉल को भी ढक दिया एंड यहाँ पे तो इन्होंने सब कुछ रेडी कर दिया। लेकिन बर्लिन पहुंच चुका है रॉय के साथ कैमरास निकालने के लिए। अब पॉलन के घर पे जाके सबसे पहले तो बर्लिन उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है एंड इसके बाद रॉय से पूछता जाता है कि कहाँ कहाँ पे कैमरास रखे हैं एंड उन सबको निकालना चालू कर देता है। यहाँ पे रॉय उसे बताता है कि देखो आप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, प्लान में ये नहीं था कि आप उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश करोगे। रॉय यहाँ पे बर्लिन को टोकने लग जाता है और कहता है कि देखो आप प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो, आपकी वजह से प्लान खराब हो सकता है। तो यहाँ पे बर्लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफी कुछ सुना देता है। वो कहता है कि देख तू मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, पालतू कुत्तों का काम होता है दुम हिलाना, तो शांति से दुम हिला। और तू इतना बड़ा नहीं हो गया कि मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है।
ये सुन के रॉय को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड अब यहाँ पे बर्लिन पोलैंड के फार्म हाउस की निकालता है और फिर उसी की ड्रेस पहन के निकल जाता है उसके फार्म हाउस में। उसने कपड़े भी पोलैंड की पहने थे और वो उसके फार्म हाउस में सारे के सारे सबूत छोड़ देता है जिससे कि सारा का सारा शक जाए पोलैंड पे। फिर वो वापस से उसके घर पे आता है और उसके कपड़े उसी जगह पे रख देता है। इससे डेफिनेटली पोलैंड फंसने वाला है। अब इनका प्लान ये है कि रात में ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि अगली सुबह यहाँ से जाएंगे एंड तब तक अपने रूम को अच्छे से साफ करेंगे। इन्हें हल्का सा भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ना है। सभी लोग अपने अपने रूम में होते हैं और किसी को भी इजाजत नहीं होती कि कोई भी अपने रूम से बाहर निकले। लेकिन रात के टाइम ब्रूस आ जाता है कैला के पास और उसे कहता है कि देखो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरा लाइसेंस उनके पास है और कुछ भी करके मेरा लाइसेंस छुड़ाना पड़ेगा, अदरवाइज बर्लिन मुझे मार देगा। लेकिन कैला कहती है कि हम बाहर कैसे जाएंगे? तो ब्रूस उसे कहता है कि हम कैमरॉन को बोल देंगे कि हम लोग क्लब जा रहे हैं। तो कैला बोलती है कि कैमरॉन को भी क्लब्स का शौक है एंड अगर उसे पता चला तो वो कहेगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तो अब यहाँ पे ब्रूस अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और ऐसा शो करने लगता है कि वो और कैला अंदर इंटीमेट हो रहे हैं। इसके बाद वो कैला को अपने रूम में लेके निकल जाता है। इसके बाद जब वो अपने रूम में जा रहे होते हैं तो यहाँ पे कैला कहती है कि अंदर तो रॉय भी होगा, तुम उसे क्या कहोगे? तो ब्रूस कहता है कि टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। और वो रॉय को कहता है कि प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए किसी और के रूम में चले जाओ क्योंकि आज रात हम दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। अब यहाँ पे डेफिनेटली रॉय का दिमाग भी खराब हो जाता है कि भाई तुम्हारे मजे के लिए मैं क्यों सजा भुगतूं, लेकिन फॉर प्राइवेसी पर्पस वो यहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले वो जाता है दरमियान के रूम में और कहता है कि आज मैं यहीं सोने वाला हूँ क्योंकि मेरे रूम में कैला और ब्रूस घुस चुके हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वो तो हमें ही पता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दरमियान उसे कहता है कि देखो तुम मेरे रूम में नहीं सो सकते, हर किसी को अपने रूम में सोना चाहिए, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। फिर रॉय यहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि दरमियान अभी भी फूट फूट के रो रहा है क्योंकि उसकी वाइफ उसे छोड़ गई। इसके बाद रॉय जाता है कैमरॉन के रूम में और कहता है कि आज रात के लिए मुझे यहीं पे सोना पड़ेगा। अब कैमरॉन उससे बातें करना स्टार्ट करती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो एक दस्ताना है ये तुम हमेशा पहन के रखते हो और ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई खास रिलेशन है इस दस्ताने से, साथ ही तुम्हारी उंगलियों के बीच में जो बकरी बनी हुई है ये भी काफी कूल लगती है। और इसके बाद बस वो उससे चिपकने लग जाती है। वो उसकी गर्दन पे देखती है और यहाँ पे कोई टैटू बना हुआ होता है एंड ये होता है एक ऑक्टोपस। कैमरॉन उसे उकसा रही होती है कि हम दोनों को जाके एंजॉय करना चाहिए और रॉय भी कहता है कि देखो मैं बर्लिन का पालतू कुत्ता बनते बनते थक चुका हूँ एंड मुझे भी आज रात कुछ तूफानी करना है। तो यहाँ पे वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि आज रात को कितनी देर तक बाहर रह सकते हैं एंड उनका प्लान है बाहर जाके धूम मचाना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस और कैला को एंड यहाँ पे पहुंच चुके लाइसेंस की चोरी करने के लिए। कैला को स्टार्टिंग में तो काम काफी ज्यादा इजी लगता है, लेकिन जैसे वो लोग छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नीचे 4 हट्टे कट्टे लोग ताश खेल रहे हैं। उनमें से एक बंदे को शक होता है तो वो ऊपर आता है देखने के लिए कि क्या चल रहा है एंड अब उन दोनों को छुपना पड़ेगा, इसीलिए कैला बन जाती है एक फ्रेशर। वो कहती है कि मैं एक नई इंटर्न हूँ, मैंने नया नया ज्वाइन किया है एंड इसलिए थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो वो यहाँ पे काम करने वाली दूसरी लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहते हैं कि आज वो जल्दी घर पे चली गई एंड मैं नई नहीं हूँ तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि काम पूरा ही कर दूं। वही हम देखते हैं ब्रूस को जो कि बिल्कुल कैला की टांगों के पास में छुपा हुआ होता है। यहाँ पे कैला काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है एंड कहती है कि क्या प्लीज मुझे कॉफी मिल सकती है? तो वो आदमी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि बाकी तीनों लोग भी ऊपर आ जाते हैं और आके बियर वगैरह पीने लगते हैं। कैला अपना काम जारी रखती है लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस होती है तो बहाना बना देती है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब वो बंदा उसके पास आता है और कहता है कि देखो ऐसा अक्सर हो जाता है, इसे बंद करो और वापस से चालू करो। एंड जैसे ही वो बंद करने के लिए जाता है उसकी नजर पड़ जाती है ब्रूस पे, मतलब कि इन दोनों के अच्छी तरीके से लग गए। तो अब इन दोनों के साथ क्या होगा ये तो हम डेफिनेटली देखेंगे एपिसोड नंबर 5 में। फिलहाल के लिए दिस एपिसोड एंड्स हियर and if you enjoyed this video then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.